जुंजी ईटो कलेक्शन। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। थंबनेल से आप सबको पता लग ही गया होगा कि हम किस मांगा के बारे में बात करने वाले हैं, द ह्यूमन चेयर। तो वैसे तो इस मांगा के ऑथर एडोगावा रैम्पो है, पर उनसे एडेप्टेशन लेके जुंजी ईटो ने भी ह्यूमन चेयर लिखी थी। तो आज हम जुंजी ईटो की ह्यूमन चेयर के बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करना। तो मांगा के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि घूमते घूमते एक फर्नीचर स्टोर के पास पहुंचती है। उसके अंदर जाती है एंड उसका जो ओनर होता है दुकान का, वो उसका वेलकम करता है एंड बोलता है कि आप कुछ ऑर्डर करना चाहोगे। लड़की कहती है हाँ, क्या आप चेयर्स बनाते हो? तो लड़का पूछता है किस तरह की चेयर्स? लड़की कहती है मुझे अपने बैक पेन को कम करने के लिए एक सॉफ्ट चेयर चाहिए थी। लड़का कहता है आप किसी ज़रूरी काम के लिए ले रहे हो चेयर? लड़की कहती है हाँ, मैं टोक्यो में एक राइटर हूँ। एंड फिर लड़की कहती है कि ये जो बैक पेन का इशू है उसको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, इसलिए वो चेयर लेने के लिए आज यहाँ आई है। दुकान का ओनर उस लड़की को चेयर के बारे में कुछ बताता है कि चेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड एक गलत चेयर आपका बॉडी भी डैमेज कर सकती है। फिर दुकान का ओनर कहता है कि ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि चेयर्स आपकी लाइफ भी बदल सकती है। लड़की शॉक होती है एंड बोलती है लाइफ? लड़का कहता है हाँ, ऐसा पास्ट में हो भी रखा है। फिर दुकान का ओनर लड़की को कहता है कि हाँ, ऐसा ताइशो एरा में हो रखा है कि एक चेयर ने इंसान की पूरी लाइफ बदल दी थी। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि इस दरवाजे के पीछे छुपा है। फिर वो शॉप का ओनर उस लड़की को एक आर्म चेयर दिखाता है एंड कहता है ये इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि कभी आपने तागावा योशिको का नाम सुना है? लड़की मना करती है एंड लड़का कहता है हाँ, वैसे भी वो पास्ट में भुला दी गई है। वो पास्ट की यानी ताइशो एरा की एक बहुत ही फेमस राइटर थी एंड उनको रोज बहुत सारे लेटर आते थे। योशिको अपनी राइटिंग की वजह से तो फेमस थी, पर साथ ही में वो फॉरेन मिनिस्टर की वाइफ भी थी, इसलिए उनको रोज बहुत सारे फैंस के लेटर आते थे। एंड एक दिन उन्हें एक मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव होती है जिसके ऊपर उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। वो बैठती है उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, तो देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट की राइटिंग बहुत बढ़िया है एंड उसकी मैन्युस्क्रिप्ट में मैडम लिखा हुआ है कि वो उन्हीं को लिखी है। जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो एक अगली कारपेंटर की थी जिसने एक चेयर बनाई एंड वो चेयर के अंदर छुप गया एंड एक ऑफिशियल को बेच दी। एंड उसके बाद जो कारपेंटर उस चेयर के अंदर छुपा था उसको उस ऑफिशियल की वाइफ से प्यार हो गया। ये पढ़ के योशिको को ऐसा लगा कि ये तो शायद कोई कन्फेशन लेटर है, ये कोई बनाई गई स्टोरी नहीं है। पर फिर बाद में उसको एक और लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि पहले वाली मैन्युस्क्रिप्ट पूरी तरीके से बनाई गई थी। तब जाके योशिको थोड़ा रिलैक्स कर पाती है। एंड उसके कुछ दिनों बाद योशिको अपने पब्लिशर के साथ बैठी होती है, कुछ ऐसी बातचीत कर रही होती है, तो उसका पब्लिशर उसे बताता है कि कोजुकी सेंसे की बुक सेकंड प्लेस पे आई है। तो योशिको शॉक होती है, कहती है सेकंड प्लेस पे? तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सी बुक आई? तो फिर उनका पब्लिशर कहता है ह्यूमन चेयर। योशिको कहती है ये तो वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो मैंने आपको भिजवाई थी। एंड उनका पब्लिशर कहता है हाँ, ये वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो आपने भिजवाई थी एंड वही फर्स्ट प्लेस पे आई है। इसके बाद उसका पब्लिशर कहता है कि बहुत ही कमाल की लिखी गई कहानी थी एंड बहुत क्रिएटिव भी थी। योशिको कहती है हाँ, उधर बहुत ज़्यादा मजाकिया है। एंड उनके बीच ऐसी बातचीत होती है। योशिको कहती है कि पहले मुझे लग रहा था कि ये कहानी मेरे ऊपर ही लिखी गई है, पर सेकंड लेटर के बाद मैं थोड़ा अलग रिलैक्स कर पाई। फिर उनका पब्लिशर कहता है कि वैसे आपको बता दूं कि ऑथर का एड्रेस फेक था पूरी तरीके से। फिर योशिको का पब्लिशर उससे कहता है कि हमारी टीम उसको अभी भी ढूंढ रही है, उस ऑथर को, ताकि उससे थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन मिले। क्या आपके पास उसका कोई कॉन्टैक्ट होगा? योशिको मना कर देती है एंड योशिको उसके बाद फिर अपने घर पहुंचती है। उसका सब वेलकम करते हैं एंड उसके बाद वो अपनी आर्म चेयर पे बैठ के आराम से रिलैक्स करती है एंड सोचती है कि यार एक नया ऑथर कैसे फर्स्ट प्लेस आ सकता है। एंड उसका एड्रेस भी फेक था। फिर वो कुछ सोचती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने पति से कुछ पूछती है। उसका पति उसकी तरफ देखता है। योशिको पूछती है ये आर्म चेयर आप कहाँ से लाए? फिर उसका पति इसका जवाब देता है कि मैंने मार्केट प्लेस से खरीदी थी सेल के दौरान। फिर योशिको सेल सुनती है तो थोड़ा डरती है एंड उसका पति पूछता है कुछ गड़बड़ है योशिको मना कर देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ योशिको सोच रही होती है कि ये सारा एक कोइंसिडेंस होगा। एंड फिर वो सोचती है कि यार उस मैन्युस्क्रिप्ट में भी वो चेयर खरीदी गई थी। फिर उसको कुछ अजीब सी आवाज आती है उसके कमरे के बाहर से एंड वो खड़ी उठती है। फिर योशिको सोचती है कि इतनी रात को ये किसकी आवाज आ रही है। एंड उसके बाद वो अपने हस्बैंड को उठाती है, कहती है डियर डियर उठो, देखो ये आवाज कैसी है। एंड फिर उसका पति कहता है शायद ये हमारे सर्वेंट्स होंगे, पर योशिको बिल्कुल मना कर देती है। एंड योशिको कहती है इतनी रात को हमारे सर्वेंट्स नहीं चलते। एंड फिर उसका पति उठता है, एक स्टिक ले लेता है, उसको लगता है कि कोई चोर है हमारे घर में, पर फिर कहता है कि ये आवाज़ तो शायद स्टडी रूम से आ रही है। योशिको ये सुन के थोड़ा डरती है एंड योशिको कहती है शायद ये वही होगा। एंड योशिको कहती है अगर आप स्टडी रूम में जा रहे हो तो आर्म चेयर को जरूर चेक करना। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि योशिको को ऐसा लग रहा है कि उसके आर्म चेयर में कोई सच में रहता है एंड अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है कि रहता है कि नहीं रहता। फिर योशिको बताती है कि जो मुझे ह्यूमन चेयर मैन्युस्क्रिप्ट आई थी मुझे लगता है वो सही है
हमारे जो आर्म चेयर है उसके अंदर सही में कोई इंसान रहता है एंड वो रात को इधर से उधर करता है, बट उसका पति मना करता है एंड उसका पति कहता है कि स्टडी रूम में सिर्फ एक चोर है, मैं भी उसको भगा के लेके आता हूँ। फिर योशिको और उसका पति स्टडी रूम पे पहुंचते हैं। वो स्टडी रूम का दरवाजा खोलते हैं एंड सामने ही आर्म चेयर रखी हुई थी उनके। योशिको का पति तेज चिल्लाता है कि भाई जो भी अंदर है बाहर आ जाओ। एंड फिर योशिको की नज़र पूरी तरीके से आर्म चेयर के ऊपर ही थी, उसको डर था उसके मन में क्योंकि। एंड फिर योशिको का पति थोड़ा आगे जाता है कमरे में ढूंढने के लिए कि कोई चोर होगा तो मिल जाएगा, बट उसको कोई नहीं मिलता। एंड योशिको पूरी तरीके से जो आर्म चेयर के तरफ देख रही थी, उसको आर्म चेयर में से एक मुंह बाहर आते हुए दिखता है। योशिको बहुत तेज चिल्लाती है। तो बस ह्यूमन चेयर मांगा का फर्स्ट पार्ट इतना ही था। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे इस मांगा के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।